नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं हिंदी साहित्य की बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाली कहानी नेताजी का चश्मा की तरफ। अब देखिए, सुनने में ये किसी चश्मे या एक मूर्ति की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये इस बात का प्रतीक है कि एक आम आदमी, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपने देश को बनाने में अपना योगदान कैसे देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के हर एक पहलू और उसके भीतर छुपे गहरे संदेश को समझते हैं। कहानी के बिल्कुल शुरू में ही हमारे सामने देश और देशभक्ति की एक बेहद कमाल की परिभाषा आती है। आखिर देश होता क्या है? सिर्फ नक्शों में बनी हुई भौगोलिक सीमाएं? बिल्कुल नहीं। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से। और इन सबसे सच्चा प्रेम करना, इनकी भलाई के लिए अपने स्तर पर छोटा ही सही पर प्रयास करना, बस यही तो असली देशभक्ति है। और ध्यान रखिएगा, यही विचार आगे चलकर इस कहानी की जान बनने वाला है। इस बेहतरीन कहानी को हम तक पहुंचाने वाले शख्स हैं समकालीन हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक स्वयं प्रकाश जी। उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर समाज के मध्यम वर्गीय जीवन और उनकी असली समस्याओं को बहुत ही कुशल तरीके से हमारे सामने रखा है। उनकी कहानियों में आपको हमेशा सामाजिक भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक मजबूत आवाज सुनाई देगी। उनके जीवन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में काम किया और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब जमीनी हकीकत से वो पूरी तरह जुड़े थे। उनके लगभग 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उन्हें पहल सम्मान जैसे बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। 2019 में उनका निधन तो हो गया, पर उनकी वो रोचक किस्सा गोई वाली शैली आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए, अब वापस कहानी पर आते हैं और उस जगह चलते हैं जहां ये पूरा किस्सा घटता है। अपने दिमाग में एक छोटे से साधारण से कस्बे की तस्वीर बनाइए। यहाँ पक्के मकान बहुत कम है, बस एक ही मुख्य बाजार है, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं। और हाँ, एक नगर पालिका भी है, जो खैर कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करवाती ही रहती है। और यही नगर पालिका इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट बनती है। अब देखिए, यहाँ होता क्या है। नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने सोचा कि क्यों न मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मार्बल की मूर्ति लगवाई जाए। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन जैसा कि अक्सर सरकारी कामों में होता है, बजट कम था और बोर्ड का टाइम खत्म हो रहा था। तो ऐसी अनन फनन में किसी बड़े मूर्तिकार को ढूंढने के बजाय ये काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। मास्टर जी ने भी जोश में आकर महीने भर में मूर्ति तैयार करने का वादा कर लिया। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। एक सरकारी अधिकारी हैं हल्दर साहब। वो अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन इस कस्बे से गुजरते हैं। जब उन्होंने पहली बार नेताजी की उस सुंदर मार्बल की मूर्ति को देखा तो उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस हुई। मूर्ति तो पूरी पत्थर की थी, लेकिन नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं, बल्कि एक असली रियल चश्मा था। हल्दर साहब के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, भाई वाह, क्या अजीब आइडिया है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। खैर, वक्त बीता और हल्दर साहब का आश्चर्य और भी बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि दूसरी बार जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर फ्रेम बदला हुआ था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार जब आए तो फिर नया चश्मा। अब तो हल्दर साहब की आदत पड़ गई, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को गौर से देखना। आखिर ये चश्मे अपने आप बदल कैसे रहे हैं, ये उनके लिए एक सचमुच बड़ा रहस्य बन गया था। अब भाई, इंसान आखिर कब तक अपने अंदर की जिज्ञासा को दबाकर रखे? तो आखिरकार हल्दर साहब ने उस पान वाले से पूछ ही लिया जिसके पास वो रुकते थे। ये पान वाला एक काला, मोटा और काफी खुशमिजाज सा आदमी था। जब हल्दर साहब ने उससे चश्मे बदलने का राज पूछा तो उसने हंसते हुए एक नाम लिया, कैप्टन चश्मे वाला। तो अब सवाल उठता है, ये कैप्टन आखिर करता क्या है? दरअसल कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला छोटा सा व्यापारी है। उसके पास फ्रेम्स की संख्या काफी कम है, पर उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मानो उन्हें असुविधा हो रही हो।
तो वो क्या करता है, अपनी दुकान का एक चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब किसी ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आ जाता है तो कैप्टन नेताजी से माफी मांगते हुए वो फ्रेम निकालकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर चुपचाप एक नया चश्मा लगा देता है। मतलब सोचिए, अपने देश के महान नेता का सम्मान करने का इससे शानदार तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन जरा ठहरिए और समाज का नजरिया देखिए। हल्दर साहब को लगा कि ये कैप्टन जरूर नेताजी का कोई पुराना साथी होगा या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। उन्होंने पानवाले से ये पूछा तो पानवाला जोर जोर से हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये डायलॉग सच्ची में बेहद चुभने वाला है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे हमारा समाज उन शांत साधारण लोगों का मजाक उड़ाता है जो बिना किसी शोर शराबे के अपने देश से प्यार करते हैं। जाहिर है हल्दर साहब को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर आखिरकार एक दिन हल्दर साहब ने कैप्टन को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने दिमाग में एक लंबे चौड़े फौजी की इमेज बनाई थी, पर असल में वो एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा आदमी था। सिर पर एक गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस जिस पर बहुत से चश्मे टंगे थे। उसकी तो अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, वो एक फेरी वाला था। इस भयंकर गरीबी और लाचारी के बावजूद नेताजी के प्रति उसकी वो अटूट श्रद्धा देखकर हल्दर साहब पूरी तरह दंग रह गए। अगर हम इस पूरी स्थिति को ध्यान से देखें तो इस छोटे से कस्बे में हमें 3 बिल्कुल अलग मानसिकताएं नजर आती हैं। एक तरफ वो नगर पालिका है जिसने लापरवाही के चलते नेताजी का चश्मा ही नहीं बनवाया। दूसरी तरफ वो पानवाला और बाकी का समाज है जिनका देशभक्ति से कोई खाना लेना देना नहीं और वो मजाक उड़ाने में सबसे आगे हैं। और तीसरी तरफ इन सब के बिल्कुल उलट कैप्टन चश्मे वाला, जो असहाय होते हुए भी किसी और की छूटी हुई गलती को अपनी पूरी क्षमता से सुधारता है। ये पूरा सिलसिला लगभग 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हौलदार साहब आते, नए चश्मे देखते और चले जाते। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक बेहद दर्दनाक मोड़ आया। एक दिन जब हौलदार साहब आए तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार जब वो आए तब भी चश्मा गायब था। उन्होंने घबराकर पानवाले से पूछा। इस बार पानवाला हंसा नहीं, उसने अपनी आंखें पोंछी और एक भारी आवाज में बोला, साहब, कैप्टन मर गया। एक सच्चा खामोश देशभक्त इस दुनिया से जा चुका था। ये सुनकर हल्दर साहब बिल्कुल शांत हो गए। वो अपनी जीप में जाकर बैठे, पर उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक बहुत गहरा सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। क्या होगा उस देश का जो ऐसे लोगों पर हंसता है, जो देश के लिए अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं? जो समाज बलिदान का मजाक उड़ाए, उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा? और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ हल्दर साहब का नहीं, हम सब के लिए एक आईना है। इस दुख भरी घटना के 15 दिन बाद हल्दर साहब को फिर से उसी कस्बे से निकलना था, पर इस बार उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि वो चौराहे पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी साफ मना कर दिया था। उन्हें मालूम था कि मूर्ति वहां होगी, पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब रहा नहीं। नेताजी की ऐसी स्थिति, उनका वो सूनापन हल्दर साहब से सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो उस तरफ देखेंगे ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान आदत से मजबूर होता है। जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजरें अपने आप मूर्ति की तरफ घूम गईं और अचानक से उन्होंने जोर से चीखकर ड्राइवर को ब्रेक लगाने को कहा। जीप पूरी रुकी भी नहीं थी कि वो कूदकर मूर्ति की तरफ भागे। वहां उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। मूर्ति की पत्थर की आंखों पर एक छोटा सा सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा था। सरकंडा यानी वो सूखी घास जिससे गांव के बच्चे अपने खेलने के लिए चश्मे बना लेते हैं। ये देखकर हल्दर साहब खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें भर आईं। ये छोटा सा सरकंडे का चश्मा आखिर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सवाल छोड़ जाता है। वो चश्मा कोई महंगी चीज नहीं थी, ना ही किसी एक्सपर्ट ने बनाया था। ये किसी मासूम बच्चे की कोशिश थी। और यही बात एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। कैप्टन भले ही नहीं रहा, उसकी उम्र बीत गई, लेकिन देशभक्ति की जो आग उसके अंदर थी वो बुझी नहीं है। वो आने वाली पीढ़ियों में जिंदा है। अगर हमारे देश के बच्चों में अपने नेताओं और देश के लिए ऐसी भावना महफूज है, तो हम शांति से ये मान सकते हैं कि हमारा देश